जय हिंद। मैं गीता बामनिया MPPSC के मेन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर हम समझ रहे हैं, जो कि प्रश्न है इस सेकंड वाला है। इस प्रश्न में 10 लघुत्तरीय उप प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदेश शब्द सीमा 50 शब्द से 5 से 6 पंक्तियाँ होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंकों का है। प्रश्न है 2.1 है, भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार द्वारा दिए गए उपाय बताइए। इसका उत्तर पढ़ेंगे। बेरोजगारी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक गंभीर चुनौतियां हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। फर्स्ट वाला है मनरेगा, अकुशल रोजगार कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। सेकेंड वाला है स्टेट ऑफ द इंडिया एवं स्टेट ऑफ इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्वराज कार्यक्रम। और तीसरा वाला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 रोजगार हेतु सरल ऋण उपलब्धता। चौथा वाला पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, गरीब एवं कमजोर आय वर्ग परिवारों को जीवन स्तर में सुधार हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, PM दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष और कौशल संपूर्ण हितग्राही योजना में सतत संचालित किए जा रहे हैं। जैसे कि बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी यानी कि पढ़ा लिखा होकर भी उसको काम धंधा नहीं मिल पाना ही बेरोजगारी है। इसका वाला सेकंड वाला पॉइंट पढ़ेंगे स्टेट ऑफ द इंडिया एवं स्टेट ऑफ द इंडिया। इसका अर्थ थोड़ा समझेंगे। ऑफ इंडिया भारत सरकार की 2 अलग अलग योजना है। भारत में नवाचार उद्यमिता का बढ़ावा देना ही स्टेट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ इंडिया कहेंगे। थर्ड वाला पॉइंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को लोन दिया जाता है। इसी योजना का मकसद लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए रोजगार सृजन, आय का बढ़ावा दिया जाता है, उसे हम कहेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फिर है चौथा वाला पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में समझेंगे। इसका क्या मकसद है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है गरीब ग्रामीण परिवारों को बेहतरीन वित्त सेवाओं और सतत आजीविका जरिए सक्षम बनाना ही क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। फिर है सेकंड है प्रश्न है 2.2 बैंक दर नीति खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर समझेंगे। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार मुद्रा स्फीति नियंत्रण RBI का कानून दायित्व है। इसके लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत खुले बाजार की क्रियाओं और बैंक दर नीति जैसे मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट है RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। सेकंड वाला पॉइंट है प्रतिभूतियों का क्रय करने का बाजार में सरलता से बढ़ जाती है और विक्रय करने में तरलता से घट जाती है। जैसे कि इसका थोड़ा समझेंगे। बैंक दर नीति क्या है? बैंक दर ब्याज दर होती है जिस पर देश को केंद्रीय बैंक, घरेलू बैंक पैसा उधार देती है, उसे हम कहेंगे बैंक दर नीति। फिर खुले बाजार की क्रियाएं
जिससे समझेंगे बाजार में तरलता बढ़ती है और घटती है, तब भारतीय रिजर्व द्वारा विभिन्न प्रकार की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भारतीय सरकार के नाम प्रतिभूतियां राजकोष चलाना का खुले बाजार में चलाता जाता है ताकि वह बड़ी तरलता जरूरत के अनुसार घटे या फिर बढ़े। इसी क्रिया को हम कहेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। बैंक दर की नीति है, फर्स्ट वाला पॉइंट है बैंक दर आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का प्रतिभूतियों पर पुनः कटौती हेतु प्रयोग की जाने वाली ब्याज दर है और इससे अर्थव्यवस्था दीर्घावधि तरलता से नियंत्रण किया जाता है। दूसरे पॉइंट दूसरे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।